कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। दो अग्रवाल अब संवाद करेंगे। अग्रवाल साहब नमस्कार, मैं अतुल अग्रवाल बोल रहा हूं। जी नमस्कार जी। अच्छा, 6 और 3 का आंकड़ा है भाई साहब, ये तो नतीजे कोई बहुत ज़्यादा बदले नहीं है भाई। पिछली बार 5 और 4 थे, इस बार भी 6 और 3 है, तो नतीजे वही है, मतलब पहले की तरह हैं। कुंदरकी आपने जो है इस बार आप झटकते नजर आ रहे हैं, और बाकी तो सब ठीक है। नहीं, मैं तो धन्यवाद करूंगा जनता का कि जिन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करती नजर आ रही है। और अगर पिछली बार से तुलना करें तो पिछली बार गठबंधन के पास 5 सीटें थी और कहा 5 सीटें ही समाजवादी पार्टी के पास थी। तो जैसा परिणाम दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर भी, हम 9 में से 6 सीटों पर आगे हैं। तो यानी काफी पॉजिटिव ये रिजल्ट नजर आ रहे हैं। और मुझको लगता है कि जनता ने एक पॉजिटिविटी की तरफ, और जो खास तौर से पिछले लोकसभा के चुनाव में संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ये गुमराह करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने करने का काम किया, तो उसका भी प्रतिकार हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में एक काफी अच्छा परिणाम मुझको लगता नजर आ रहा है, और ये पॉजिटिव है, ये अच्छाई की तरफ लगातार बढ़ रहा है। जी अग्रवाल साहब, लेकिन संविधान बदल देंगे जैसी बातें जो हैं वो तो आपके मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने ही की थी, वो हेगड़े साहब ने ही की थी, है ना। वो कांग्रेसियों ने तो उसको लपक लिया था, यानी आपने तो हिट विकेट खुद किया था, कांग्रेसियों ने लपक लिया था, इसलिए यूपी में सीटें कम आई थी भाई साहब आपकी। नहीं, इशू पे नहीं था ये, तो खैर कोई नहीं कह सकता कि बीजेपी में कोई ये कहेगा कि संविधान बदलेंगे। ना बीजेपी का ये एजेंडा था, ना बीजेपी इस तरह की बात कर सकती है। अरे भाई, जो बड़बोले नेता थे, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे अरुण गोविल हो, चाहे हेगड़े साहब हो, इन तीनों के बयान तो वायरल हुए। उसके बाद कांग्रेस ने आपदा में अवसर ढूंढा और कांग्रेस ने संविधान बदल देंगे को ही अपना टैग बना लिया, और आप लोग हिट विकेट हो गए उत्तर प्रदेश में भाई साहब। ये कांग्रेस ने पहले नहीं कहा था कि आप लोग ये बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? लेकिन जनता के सामने सारा विषय आ गया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और संविधान उसका सम्मान करने का काम किया, सर पर संविधान लेकर के लोकसभा के अंदर जाते हैं, लोकसभा की सीढ़ियों पर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं दंडवत होकर के। तो जनता ने वो सब चीज देखी भी है, और वो चीज जनता को नजर भी आ रही। तो मुझको लगता है ये जो परसेप्शन उन्होंने बनाया था वो किसी के भी कारण से हो, तो चीजें जनता के सामने आई है, स्पष्ट हुआ है, और हमारे पक्ष में जहाँ हो चाहे महाराष्ट्र हो, एक अच्छा माहौल इस समय है। और के साथ ये लगातार परिणाम हम सबकी आंखों के सामने आ रहे हैं जी, और चीजों को लगातार बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं जी। ये चीजें ऐसा लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया जी। जी अग्रवाल साहब, लेकिन महाराष्ट्र में तो आप लोगों ने भाई कमाल कर दिया, कमाल। संजय राउत हतप्रभ हैं, संजय राउत कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, संजय राउत एकदम पगलाए हुए हैं एकदम। ये आपका प्रताप है, आपका सहयोग है साहब, आपका भी योगदान है इसके। भाई साहब, आप इस तरह की बातें करते हो, कांग्रेसी आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि आप वाकई बीजेपी का सपोर्ट करते हो। भाई साहब फंसवा देते हो आप सब बातें बोल के। आपका भी अच्छा, हम तो सबका धन्यवाद करेंगे ना, उसमें आप भी तो हैं, आप नेशनल चैनल चलाते हैं, तो आपका भी योगदान है। अच्छा, मैं समझना चाह रहा हूं कि जैसा कहा जा रहा था कि करहल भी आप हरा देंगे अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को, फिर आप कह रहे थे कि आप मीरापुर भी हरा देंगे, सीसापुर हरा देंगे। हाँ, तो सीसा मऊ और करहल, ये जो 2 सीटें हैं, ये सीटें अभी आपसे दूर हैं, कहाँ कमी हो गई है, क्या है इसमें गणित? देखिए, परिस्थितियां आप जानते हैं, सारी बातें बोल के नहीं होती हैं। हाँ। कुछ परिस्थितियां होती हैं अलग अलग प्रकार की। हाँ। और चीजों को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य में धन्यवाद इस बात के लिए करूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ एक एक सीट पर खुद मॉनिटरिंग की, खुद गए, 3 बार 4 बार तो गए हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, डाउन टू अर्थ एकदम सब चीजों को बहुत गहराई के साथ निरीक्षण करके कार्यकर्ताओं का सब मनोबल बढ़ा करके और आगे बढ़ाने का काम किया। और हम ये चाहते हैं विपक्ष में थोड़ा बहुत मजबूत रहना चाहिए, तो 3 सीटें उनके पास आ रही हैं जैसा आपकी स्क्रीन पे लग रहा है, तो ठीक है, मजबूत लड़ाई प्रदेश के अंदर रहेगी। और चूंकि ये ऐसा माना जा रहा है कि 2027 का सेमीफाइनल है, तो अगर इतना भी परिणाम रहता है तो हमारे लिए सुखद है, किसी रूप में हमको लगता है ये खराब नहीं है। हमारा टारगेट कम से कम, वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री का कहना था कि सभी 9 सीटें हम जीते, पर हमको मिट्टी के 7 सीट से कम तो नहीं रहेंगे, पर फिर भी जब 6 पर हम आते हैं तो हमको लगता है कि ये परिणाम पहले से बहुत अच्छे हैं और सुखद हैं। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रदेश जिस प्रकार से लगातार आगे बढ़ रहा है,
और जनता उनके नेतृत्व में विश्वास कर रही है, ये हमारी बड़ी बात। अभी जी अच्छा, चलिए चलिए।